नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्री पुंज जय भीम। आज हम जानेंगे असित मुनि का आगमन। जब सिद्धार्थ गौतम बचपन का नाम रख करके भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था राजा सुदुन घर में, उस समय हिमालय में असित नामक बड़े ऋषि रहा करते थे। जब उन्होंने देखा उनके आसपास का जो माहौल है, बुद्ध बुद्ध शब्द से गूंज रहा है, तो ऐसी प्रसन्नता का माहौल देख करके उन्होंने देखा कि राजा सुदोधन के घर पे किसी बालक का जन्म हुआ है, जिसकी प्रसन्नता के कारण पूरा जो राजमहल है, पूरा जो गांव है, पूरा राज्य है, उसकी प्रसन्नता में खुशियां मना रहा है। तो भी बालक को देखने के लिए चल पड़े। और जब राजा सुदोधन के द्वार पे खड़े हुए तो काफी भीड़ लगी थी उनके द्वार पे। तो द्वारपाल से कहा कि राजा से जाकर के कहो कि द्वार पर विद्ध ऋषि खड़े हैं, उनको भीतर बुलाया जाए करके। तो राजा सुदोधन ने कहा कि उनको भीतर लेकर के आओ करके सम्मान के साथ में। असित मुनि राजा सुदोधन के यहाँ पे गए, उनको आवभगत करके सुखपूर्वक बैठा करके राजा सुदोधन ने पूछा, भाई मुझे याद नहीं कि मैंने आपको कब देखा था करके। तो असित मुनि कहते हैं कि आपको पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसी देखने के लिए आया हूँ करके, मेरा यही उद्देश्य करके। तो राजा कहता है कि भाई बालक अभी सोया है, कृपया कुछ देर की प्रतीक्षा करें। तो असित मुनि कहते, राजन ऐसी दिव्य विभूतियां देर तक नहीं सोते रहती करके। उन्होंने अपने जागने की संकेत दे दिए और राजा उनको अपने दोनों हाथों में लेकर के असित मुनि को दिखाने के लाते हैं। जब असित मुनि ने उनको देखा तो देख करके बड़ी आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे तो अद्भुत पुरुष है। उनके शरीर के 32 महापुरुषों के लक्षणों को देखा। उनके जो आंखें थी वो नीली है, उनके जो कान है कंधे तक आ रहे हैं, हाथ पैर की उंगलियां बदक की उंगलियों जैसे जुड़ी हुई है, पैरों में चक्र बना हुआ है और जीभ है वो अपने पूरे चेहरे में घुमा सक रहे हैं। और जो उनके बाद में जो बड़े होने के बाद जो दांत भी आने वाले थे वो भी 40 ऐसे उनको संकेत दिख रहे थे, ऊपर 20 नीचे 20 ऐसे। और सामान्य लोग 32 होते हैं लेकिन इनके 40 से आने वाले थे। उनके हाथ घुटने से तक आ रहे थे। इस प्रकार से पूरे 32 महापुरुषों के लक्षणों को देखने के बाद में असित मुनि ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में सिर रख दिया। उन्हें अपने सिर से नमन के उन्हें चरणों में सिर रख करके उनकी परिक्रमा करके उन्हें अभिवादन किया, उन्हें नमन किया। और नमन करके सिद्धार्थ गौतम को जो बुद्ध होने वाले थे उनको दे अपने हाथों में उठा करके देखा कि निश्चित रूप से सम्यक संबुद्ध होंगे करके। और देख करके बड़ी प्रसन्न हुए कि ऐसे अद्भुत पुरुष को देख करके उनको नमन करने का उनको भी अवसर मिला करके। लेकिन बाद में फिर रोने लगे, जोर जोर से उसके मार कर रोने लगे। तो राजा सोचने लगा असित मुनि क्यों रो रहे हैं करके, उनसे कारण पूछा। तो असित मुनि कहते, राजन आप चिंता ना करें, इसमें बालक के लिए कोई हानि नहीं है, बल्कि मैं अपने लिए रो रहा हूँ, क्योंकि ये शरीर जो है जीर्ण हो चुका है और जो बालक है इनके ये निश्चित रूप से सम्यक संबुद्ध होंगे और इनके सम्यक संबुद्ध होते तक मैं जीवित नहीं रहूंगा करके। और इनके उस ज्ञान को, उस धर्म को मैं नहीं देख पाऊंगा जिस ज्ञान से ये संसार के लोगों के दुखों को दूर करेंगे, उसको नष्ट करेंगे और लोगों को सुख शांति और सुकून प्रदान करेंगे। उस ज्ञान को मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं रो रहा हूं करके, क्योंकि इससे तक मैं जीवित नहीं रहूंगा। ऐसा करके असित मुनि कहते हैं और उनका अभिवादन करके उस बालक को सिद्धार्थ गौतम जो कि बुद्ध बनने वाले, सम्यक संबुद्ध होने वाले थे, उनके चरणों में अपना सिर रख के अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं और राजा से विदा लेकर के अपने आश्रम की निकल जाते हैं। आप सभी लोगों ने
असित मुनि के आगमन की इस कथा को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना। आप सभी लोगों का मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी खुश रहे, आप सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुक्ति भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुक्ति भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुक्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।